हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स 2 cos फिर 2 sin इनवर्स 1/2। जब भी बेटा क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो तो ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज में आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करना है और आराम से इसका आंसर लिख के आना, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। सेम जैसे एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वैसे ही करने हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास tan इनवर्स, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे। ये आ गया बेटा 2, फिर आ गया cos, और यहाँ पे आ गया 2 साइन इनवर्स। और साइन की टेबल में बेटा 1/2 जो होता है ना, ये आता है मेरे पास 30 में, तो ये बनेगा साइन ऑफ π/6, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलेंगे बेटा, tan इनवर्स, ये बनेगा 2 टाइम cos, और यहाँ पे देखो बेटा साइन और इनवर्स कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा 2 टाइम π/6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, tan इनवर्स, ये बन जाएगा 2 टाइम cos। अब ये 2 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 और 6 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो क्या बन जाएगा cos ऑफ π/3, ठीक है। तो cos π/3 मतलब cos 60, तो cos 60 की वैल्यू जो होती है बेटा होती है 1/2। ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया बेटा 1/2, ठीक है। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 2, तो बनेगा tan इनवर्स, और यहाँ पे आ गया 1। और मुझे पता है बेटा tan के टेबल में 1 कितने पे होता है, π/4 मतलब 45 पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4। और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। सेम जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी वैसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 9 देखिए क्या है। यहाँ पे है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और इसको मुझे सॉल्व करना है। अब ये बेटा यहाँ पे कुछ आपके नए फॉर्मूले ऐड होंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले भी मैंने लिखे नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले में लिख के दिखा दूंगा। तो फिलहाल बेटा ये जो फॉर्मूला है ये होता है 2 tan इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला किसका होता है 2 tan इनवर्स x का, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दे दूंगा, और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपकी मिसलिनियस में यूज होंगे। तो अभी के लिए बेटा ये जो फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ ये फॉर्मूला है किसका है, 2 tan इनवर्स x का। तो ये भी किसका है, 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पे y यूज हो रहा तो 2 tan इनवर्स y बोल देंगे, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं उसके, ये भी होता है और ये भी होता है। तो इन दोनों के बदले में फॉर्मूला लिखेंगे और आपका जल्दी से आंसर लेकर आएंगे। क्वेश्चन बेटा मैंने नोट डाउन कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। आप देखो बेटा 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ये बनेगा मेरे पास tan, यहाँ पे बेटा 1/2 था, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट आ गया, ये फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का, प्लस ये भी फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे बेटा y है तो फिर मुझे y लगाना पड़ेगा। सिर्फ अल्फाबेट ही चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला उसी का ही था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, ये आ गया tan, 2 यहाँ से कॉमन लेके मैं कट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब ये जो लिखा हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बेटा ये भी फॉर्मूला होता है, मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो फिलहाल बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स, ठीक है, प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में, एंगल में x प्लस वाई, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये बेटा सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ऐसा तरीका बड़ा कम देखोगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट का यूज भी होगा। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है अपने बेटा, वो सारी की सारी अब इसमें यूज होगी। तो क्वेश्चन देखो क्या है, मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है 16 to 18 तक, ठीक है। ये 16 to 18 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 10 to 15 होगा, ठीक है। 15 तक की क्वेश्चन है।
तो ये साइन इनवर्स साइन 2π/3, tan इनवर्स tan 3π/4 इनका एक तरीका था सॉल्व करने का, अभी डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, ये थोड़े अलग टाइप का है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सेम इसी टाइप का था और ये बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, इसके एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बेटा मैंने नोट डाउन कर दिया, अब देखिएगा आप इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा, उससे आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं ये आपके बेटा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं 1 मार्क्स में या कभी कभी 2 मार्क्स में भी। अब यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दिमाग में क्या आता है, ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2π/3। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, जो साइन इनवर्स की रेंज है ना वो है -π/2 से लेके प्लस का π/2, ठीक है। और आंसर उसी के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये आंसर है 120 डिग्री। π/3 कितना होता है, 16 × 2 करूंगा 120 हो गया। लेकिन आंसर साइन इनवर्स की रेंज कहती है कि -90 से लेके +90 के बीच में आना चाहिए, तो ये रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, अब वो देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम, यहाँ पे साइन इनवर्स कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 2π/3, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू, इसकी रेंज में नहीं आता, -π/2 से लेके π/2। अगर तो रेंज में आता तो ये मेरा फाइनल आंसर था, ठीक है। अब ये रेंज में नहीं आ रहा तो इसको रेंज में कैसे लाना है, उसका एक तरीका होता है, वो आप सीखिएगा बेटा कैसे है तरीका। सबसे आसान तरीका जो होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे छोटी क्लास में करते हैं ना डिवाइड, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो यहाँ रफ में करके दिखाता हूँ, ये 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर कितना आ गया -1। तो ये डिवीजन वैसे मत सोचना है सर कि 0 करेंगे छोटा नंबर लेना होता है, तो इसमें वैसा नहीं है। 3 × 1 = 3, अगर आगे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके क्लोज आना होता है, 0 से करूंगा तो 0, गैप कितना था 2 का, 3 × 1 = 3, गैप 1 का, तो इसके क्लोज आना मुझे हमेशा। तो रिमाइंडर क्या आ गया -1। अब इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, बस ये याद रखना। तो मतलब ये जो साइन इनवर्स है मेरे पास, ठीक है, और ये आ गया बेटा साइन। अब ये 2π/3 है, उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, क्वोशिएंट कितना है 1, साथ में पाई लगा लो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -1, साथ में पाई और डिवाइड में डिवाइजर, ये सिंपल 3, ठीक है। जो मैंने बोला था बेटा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इस फॉर्म में लिखना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर है स्टेप आपको, सारे क्वेश्चन बेटा इसी पैटर्न में चलेंगे। अब लगाएंगे बेटा हम कोऑर्डिनेट, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, वो यहाँ पे यूज करेंगे और प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, पाई और π/2 के मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो रूल कहता है कि अगर पाई लगा है एंगल में तो फिर हम चेंज नहीं करते, π/2 लगा तो फिर चेंज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पाई है बेटा, तो इसका मतलब आंसर जो है वो साइन π/3 इसका आने वाला है, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी। फिर चलेंगे बेटा क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखो ये है 180 - थीटा, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका जो साइन है वो प्लस का आएगा और आंसर क्या आएगा साइन π/3, ठीक है। तो मतलब ये बन जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा π/3, और ये बिलोंग करता है इसकी रेंज में -π/2 से लेके प्लस का π/2, ठीक है। और यही था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चल गया पता बेटा कैसे इसको रेंज में लेके आना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में लिख दिया tan इनवर्स tan 3π/4। तो सबसे पहले बेटा दिमाग में क्या आता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा 3π/4, ठीक है जी। अब ये आंसर भी इसकी रेंज में नहीं आता, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज है वो होती है ओपन इंटरवल -90 से लेके +90 के बीच में, ठीक है। अभी वैल्यूज के बीच में नहीं आती, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। ये 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 1 = 4, रिमाइंडर क्या आ गया -1। कैसे लिखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में, ओके। अब यहाँ पे बेटा डालेंगे वैल्यू, तो ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया मेरे पास tan, क्वोशिएंट देखिए कितना है 1, साथ में पाई, प्लस रिमाइंडर क्या है -1, साथ में पाई, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा डिवाइजर, डिवाइजर कितना मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 4 आ गया। क्लियर हो गया ये वाला स्टेप। सेम वैसे ही बेटा उसी पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे ही निकलेंगे। अब चलेंगे बेटा आगे, पाई लगा तो चेंज नहीं करना मुझे, है ना।
तो मतलब tan पाई बाय 4 इसका आंसर आने वाला है। एक चीज होगी। दूसरा क्वाड्रेंट देखिए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो मतलब ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, आंसर आएगा tan ऑफ पाई बाय 4, लेकिन माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, माइनस का साइन नहीं होता तो ये कैंसिल आउट होता, आंसर पाई बाय 4 आ जाता है। ठीक है, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन आ गया, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ा हो बेटा tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस tan थीटा। तो tan इनवर्स के केस में ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे आ गया tan ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, क्लियर है। अब ये कैंसिल आउट होगा तो बनेगा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, और यही था इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अब आपको पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे जिनकी रेंज में, जिनके आंसर लाइन नहीं करते तो उनको रेंज में कैसे लाना है, सेम पैटर्न से बेटा सॉल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आप देखिएगा मिसलिनियस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नई टाइप है क्वेश्चन की, और मिसलिनियस में आप ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। वो तरीका हम अभी सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब देखो बेटा बाहर tan है, तो ऑब्वियसली अंदर tan इनवर्स बनेगा तो ही कैंसिल आउट होगा, और तो ही मेरे पास इसका आंसर आने वाला है। तो जब तक बेटा ये tan इनवर्स में नहीं बदलेंगे तब तक मेरा आंसर नहीं आने वाला। तो मतलब मुझे इसको भी tan में चेंज करना है और इसको भी बेटा tan इनवर्स में चेंज करना है। अब वो चेंज कैसे करना है बेटा, वो एक मेथड है, वो एक तरीका है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 11 में हमने यूज किया मेथड, वैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इनको ही सॉल्व करने का एक तरीका है। एक क्वेश्चन आपने सीखना है, उसी पैटर्न पे फिर सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। तो मुझे क्या करना है बेटा, इसको भी चेंज करना है tan में, इसको भी करना है। तो जिसको भी tan में चेंज करना है उसको थीटा मान लेंगे। तो पुट कर लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। जिसको भी चेंज करना है उसको थीटा मान लीजिए, के मान लीजिए, आपकी चॉइस है। ऐसे एंगल है, इसको थीटा ही लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ भेज देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। ये भी आसान सा स्टेप था, कोई मुश्किल नहीं। अब साइन में कौन सी दो साइड होती है बेटा, क्लास 10th में चले जाइए। सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, है ना। तो फटाफट एक छोटी सी ट्रायंगल यहाँ बना देंगे हम। ठीक है, तो ये बेटा एंगल आ गया मेरे पास थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अगर मैं पीजीटी लगाऊं, है ना, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उससे आप देखोगे बेस का आंसर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। तो हर बार आपने ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से मुझे tan थीटा जिसमें चेंज करना ना उसी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मुझे tan में चेंज करना तो tan थीटा निकालूंगा, साइन में करना होगा साइन निकालूंगा, कॉस में करना होगा तो कॉस निकालूंगा। तो फिलहाल मुझे tan में चेंज करना तो tan थीटा निकालेंगे। तो आ गया बेटा tan थीटा किसका बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना आ गया 4। ओके, तो ये बन गया बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब मैं tan को यहाँ भेज देता हूँ, तो थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया बेटा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो अब मतलब इसके बदले में ये लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है बेटा cot इनवर्स 3/2। ये आ गया cot इनवर्स 3/2। अब मुझे पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो उल्टा कर देंगे इसको। तो अगर इसको tan में चेंज करना तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2/3। कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो यहाँ पे बेटा cot नहीं होता कुछ और होता तो फिर उसको भी ट्रायंगल बना के सेम इसी तरीके से सॉल्व करना। तो ये तरीका आपने याद रखना है कि चेंज मुझे कैसे करना है। सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न मेरा फॉलो होगा। ठीक है, तो इसको भी बेटा हम बॉक्स में रख देते हैं, इसकी भी जरूरत है मुझे। अब ये दोनों के दोनों मैंने चेंज कर दिए। अब चलेंगे क्वेश्चन पे बेटा, क्या था, tan साइन इनवर्स 3/5, उसके बदले में क्या आएगा अब, tan इनवर्स 3/4 प्लस cot के बदले में tan इनवर्स
2/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं, tan इनवर्स यहाँ पे होता है x प्लस वाई, ये आएगा 3/4 प्लस 2/3, ठीक है, और नीचे होता है 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है जी, बस मैंने फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये बन गया बेटा tan। अब यहाँ पे देखिएगा ये आ गया tan इनवर्स। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 3 और 4 का कितना आएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 8, है ना, 9 प्लस 8, डिवाइड में चलेंगे, मैं यहाँ पे कैंसिल तो हो रहे, मैं कैंसिल नहीं करूंगा, सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा 6/12, ताकि इनका एलसीएम जो है वो सेम रहे, सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, अगर आपको काटना तो आप काट सकते हो। ये बनेगा बेटा tan। अब यहाँ देखिएगा tan इनवर्स, ये बन गया बेटा 17 डिवाइडेड बाय 12, एलसीएम लूंगा 12 माइनस 6 करूंगा तो कितना बनेगा 6/12। ठीक है, अब ये 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, tan ऑफ, यहाँ पे आ गया अब tan इनवर्स 17/6। ठीक है, अब ये tan इनवर्स ये भी कैंसिल होगा तो 17/6। ठीक है, और यही था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये बेटा एकदम नीट एंड क्लीन, आपको एक्यूरेटली इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे के सारे अलग होंगे, कोई साइन होगा कोई कॉस होगा, तो सबको बेटा एक ही में चेंज करना है, अगर तो यही वाला पैटर्न मुझे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए थे, तो इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन था मेरे पास cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6। ठीक है, अगर तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको देखने में क्या लगता है बेटा कि cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा मेरे पास 7π/6, है ना, 7π/6। तो बच्चे को लगता है ये ऑप्शन इसका आंसर है, लेकिन मुझे ये भी चेक करना है बेटा ये रेंज में आता है नहीं आता है, क्योंकि इसकी रेंज होती है बेटा वो होती है 0 से लेकर पाई होती है, तो ये इसके बीच में नहीं आता, 180 होना चाहिए 0 से 180 के बीच में, लेकिन ये आ गया आपके पास 210। तो फिर क्या करना मुझे बेटा, डिवाइड करेंगे साइड में और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास cos इनवर्स, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ पाई प्लस π/6। ठीक है, डिवाइड करके देखना है तो वैसे भी कर सकते हो आप, 7 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पॉइंट डिवाइजर की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। अब यहाँ देखो बेटा ये बनेगा cos इनवर्स, अभी आ गया cos 180 प्लस थीटा ना, पाई लगा तो चेंज नहीं करते, आंसर इसका क्या आएगा cos ऑफ π/6। ये तो कंफर्म हो गया। अब क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आ गया। अब cos में अगर नेगेटिव साइन आए तो cos इनवर्स माइनस x को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसको ऐसे लिखेंगे cos ऑफ π/6। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया पाई माइनस π/6, एलसीएम लेंगे तो आ गया 5π/6। ठीक है, और यही था इसका फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन फिर π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू कौन सा इसका ठीक होगा ऑप्शन। तो सॉल्व करते हैं बेटा, ये आ गया साइन π/3 माइनस, अब यहाँ देखो बेटा साइन वर्स माइनस एक्स है ना, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी पे लगा लेते हैं, तो मुझे पता साइन के केस में ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बनेगा प्लस साइन इनवर्स, और ये आ गया मेरे पास 1/2। क्लियर है, उसके बाद में देखिए बेटा ये आ गया साइन, फिर आ गया π/3, साइन के टेबल में 1/2 जो होता है ना, ये होता है मेरे पास 30 में, मतलब π/6 में, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सीधा π/6। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो साइन π/6, फिर भी यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा ये बनेगा साइन ऑफ π/3 कितना होता है 60, और π/6 30, तो बन गया मेरे पास π/2। एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो। तो साइन 0 0 90 पे आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर 1 आ गया, तो मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे है √3। अब यहाँ देखो बेटा cot इनवर्स माइनस थीटा ना, तो cot में अगर माइनस आ जाए एंगल में तो कैसे लिखते हैं, पाई माइनस करके, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा tan के टेबल में जो √3 होता है मेरे पास, तो tan के टेबल में अगर याद करो √3 होता है tan 60 पे, है ना। 60 मतलब हो गया मेरे पास पाई/3, तो इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, पाई/3। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस पाई प्लस, अब ये है बेटा cot इनवर्स √3, तो tan के टेबल में 1/√3 जो होता है ना मेरे पास, वो होता है मेरे पास 30 पे, तो ये 30 पे आएगा। 30 मतलब पाई/6 पे, तो ये बन गया मेरे पास पाई/6 बन गया। अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लेना तो अब एलसीएम ले लीजिए। ये पाई/6 कितना हो गया 30, और ये 60 90, है ना। तो 90 माइनस 180, तो 90 माइनस 180 करूंगा तो माइनस पाई/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखो क्या आएगा बेटा 6, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, 3 टू 6 होता है, माइनस 6 पाई और प्लस यहाँ पे आ गया पाई, तो 3 पाई माइनस 6 पाई करूंगा। ठीक है, तो 3 पाई माइनस 6 पाई किया मैंने, तो बन गया मेरे पास माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 6, और ये बन गया बेटा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस पाई/2। ठीक है, यही था इसका फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जो भी आसान तरीका था, आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट क्या है, वो सारे का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस के साथ। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।